बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर क्या है और उसको नंबर लाइन पे किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर कोई एक ऐसी नंबर हो जो P/Q की शक्ल में हो, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इस तरह हम लोग उर्दू में बोलते हैं बटा की शक्ल में हो। तो ऐसी कोई भी नंबर, यानी यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी P/Q की शक्ल में हो, P भी आपके पास इंटीजर हो, Q इंटीजर हो। P मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, Q आपके पास नॉन ज़ीरो इंटीजर। इस इंटीजर्स का मतलब है यानी P आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कोई भी हो सकता है। Q आपके पास खाली ज़ीरो नहीं हो, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा इंटीजर का मतलब। फिर ऐसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर ऐसे हैं कि यानी दोनों आपके पास जमा हो, तो यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। अगर दोनों माइनस हो तब भी ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी एक पॉजिटिव। यानी आपके पास यहाँ आंसर पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव फ्रैक्शन कहेंगे, नेगेटिव हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव फ्रैक्शन कहेंगे। अगर 0/9 हो, 0/7 हो, ये भी देखो हमारे पास क्या है, यानी रेशनल नंबर है। और इनको हम लोग, यानी ये देखो इसको, यानी ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो। अभी एक सवाल है, अगर कोई कहे 5/8 आपके पास इंटीजर है, रेशनल नंबर है नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि हमारे पास ये भी इंटीजर है, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसमें -6/11 ये भी एक हमारे पास क्या है? इंटीजर है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ हम लोग देखें इंटीजर है और ये एक नेगेटिव यानी नॉन ज़ीरो इंटीजर है। खाली यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो। अभी हमारे पास ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो भी हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये ज़ीरो है। यहाँ अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास मैथ के मुताबिक 1 मौजूद है। उस 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी ये 1 यहाँ मौजूद है मैथ की ज़बान में, उस 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। अभी हमारे पास देखें ये ज़ीरो क्या है? P/Q की शक्ल में है। ये ज़ीरो एक इंटीजर है और यहाँ ये जो 1 है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अभी अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें, या अगर हम लोग सब होल नंबर की बात करें, यहाँ हम लोग हमारे पास जितने इंटीजर हैं तो ये सब हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर कहता है कि P/Q की शक्ल में हो, मगर हमारे पास ये मैथ कहता है कि सबके डिवाइड में 1 मौजूद है। उस 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। इसी तरह इन सब के नीचे भी 1 है, उस 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यानी हमारे पास जितने नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर हैं, सब हमारे पास रेशनल नंबर हैं, क्योंकि सब P/Q की शक्ल में हैं। इंटीजर में, रेशनल नंबर में कहता है खाली P/Q की शक्ल में हो, यहाँ कोई भी इंटीजर हो, डिनोमिनेटर में आपके पास खाली ज़ीरो नहीं हो, इसके अलावा कोई भी इंटीजर हो। अभी हम लोग रियल लाइन पे इसको किस तरह शो करते हैं, इसके लिए हमारे पास देखो 2 एग्जाम्पल हैं, 3/4, 1/2। ये देखो अगर ये 1/2 है तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर यहाँ 2 है तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और उसमें से एक हिस्सा हम लोग उठा रहे हैं, ये यानी हमारे पास 1/2 है। अभी अगर 3/4 हो तो इसका मतलब है कोई भी एक नंबर है उसको हम लोग मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से कितने पार्ट उठा रहे हैं? 3 पार्ट उठा रहे हैं। और अगर
यानी हम लोग जानते हैं कि 2 हिस्से का मतलब है इसको 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड करना है, यानी 2 मरतबा अगर 1/2 हम लोग लिखें ये 1 होगा। और कोई इस तरह 4 है तो अगर इसको मैं 4 टाइम, क्योंकि 4 हिस्से में डिवाइड किए, तो अगर मैं 4 टाइम 1/4 लिखूं तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। और इसी तरह अगर 3 टाइम, यहाँ अगर नीचे 3 डिनोमिनेटर में 3 लिखा है तो इसका मतलब है एक चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। और उसको अगर मैं 3 मरतबा 3 लिखूं तो मेरे पास ये 1 आता है। तो ये मतलब यहाँ अगर 4 है तो इसका मतलब है एक चीज़ को 4 हिस्से में डिवाइड करना है। अगर 2 है तो इसमें का मतलब है 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर 3 है तो इसका मतलब है 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। और इस 3 का मतलब है जब आपने 4 हिस्से में डिवाइड किया तो उसमें से 3 हिस्से उठाने हैं, यानी इस तरह 4 हिस्से में डिवाइड किया 3 उठाने। ये 1/4 का मतलब है 4 हिस्से आपने मतलब हिस्से में डिवाइड किया, सिर्फ एक पार्ट आपने उठाना है। ये 2/4 का मतलब है किसी चीज़ को आपने 4 हिस्से में डिवाइड किया और 2 उठाने। तो सबसे पहले रियल लाइन में हमारे लिखने का तरीका यही है, पॉजिटिव इस तरह जाएगा 0 1 2 3 4 और -1। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 4 हो तो इसका मतलब है आपने हर बीच वाले को 4 के साथ 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अभी देखो हमने हर बीच वाले को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अभी यहाँ क्या है, इस 1 का मतलब सीधा सिंपल है, हमारे पास ये 1 है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिर अगर हम लोग देखो 2 यानी 1/4 लिखें तो इसका मतलब है जो 4 हिस्सों में आपने डिवाइड किया उसमें से सिर्फ, क्योंकि हम लोग इस तरतीब में जा रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपने उठाना है, यानी उसमें से सिर्फ एक हिस्से उठा रहे हैं। इसका मतलब है 2 हिस्से उठाना, इसका मतलब है 3 हिस्से उठाना, और इसका मतलब है 1 खुद है। ये फिर कहाँ से आ जाएगा, ये देखो अभी अगर ये 1 है तो ये 1 से यानी 0 से लेकर हम लोग 1 में से कितना हिस्सा उठा रहे हैं, क्योंकि ये 1 से सब छोटे हैं। ये देखो 3/4 1 से छोटा है, 1/4 1 से छोटा है, 2/4। अगर यानी यहाँ हम लोग डिवाइड करें रिज़ल्ट छोटा हो तो आपने 0 से लेकर 1 तक इनको हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 खुद यहाँ है और ये क्योंकि सब 1 से छोटे हैं तो फिर 0 से लेकर 1 तक आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। और ये 1/4 का मतलब है आपने जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया उसमें से एक हिस्सा उठाना है। तो 1/4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरह 2/4 का मतलब है आपने जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया उसमें से क्या करना है, 2 हिस्से उठाने हैं। जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये यहाँ पे आएगा 2/4। फिर हमारे पास इसी तरह 3/4 का मतलब है 1 2 3 हिस्से आपने डिवाइड उठाने, तो ये आ जाएगा 3/4 हमारे पास। तो रियल लाइन में हम लोग इसको इस तरह शो करते हैं। अभी हम लोग देखें इसमें, ये देखो 1/2 का मतलब है कोई चीज़ आप उठाओ, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करो उसमें से 1 उठाओ। 1/2 का यही मतलब है। अभी 3/2 अगर आपके पास ये जो नोमिनेटर है या डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इसका मतलब है देखो आपके पास हिस्से कितने हैं, 3 हैं। इस तरह यानी आपने 3, ये देखो इसका मतलब है कि कितने हिस्से हैं आपके पास। और हमारे पास अगर ये यानी ये 3/2 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस तरह के 3 हिस्से हैं। अगर ये 3 हो, 3 हिस्से हैं और इसमें से हर हिस्सा किस चीज़ के बराबर है, ये जो 2 है ये बताता है कि हर हिस्सा कितना है। यहाँ अगर 2 हो तो इसका मतलब है हर हिस्सा 1/2 है। और इस 3 का मतलब है हमारे पास 3 हिस्से हैं, कितने, 1 2 3। और इस 2 का मतलब है हर हिस्सा कितना है हमारे पास, 1/2 1/2 1/2।
तो यहाँ आप देखें, अगर इन दोनों को हम लोग जानते हैं कि इन दो हिस्सों के 1/2 और 1/2 को हम लोग प्लस करें तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो फिर एक हिस्सा और बच जाएगा, तो ये 3/2 को हम लोग मतलब इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस फिर 1/2। सही है। तो फिर अगर देखो यहाँ 3 हो तो फिर इसका मतलब है कि ये 1 मतलब एक कंप्लीट और एक आधा 1/2। तो इसको अगर रियल लाइन पे हम लोग शो करें ये माइनस आ जाएगा। और देखो पहले अगर ये 1/2 है तो आपने रियल लाइन में हर हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास -1/2 है, तो 1/2 का हम लोग जानते हैं कि मतलब है कि आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और एक हिस्सा उठाना है। तो ये क्या 0 से लेकर -1, क्योंकि अभी तक -1 से छोटा है तो ये 0 से लेकर -1 के दरमियान ये वाला हिस्सा होगा, क्योंकि इसको 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 2 है और एक हिस्सा हम लोग उठाते हैं। फिर हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 कितना आएगा, एक कंप्लीट, यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 कंप्लीट और उसके आगे फिर 1/2, तो ये यहाँ आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट है। अगर हम लोग देखें इस ऊपर का मतलब है कि आपके हिस्से कितने, तो 3 हिस्से हैं और उसमें से हम लोग का पार्ट क्या है 1/2, तो एक कंप्लीट आ जाएगा। वैसे भी हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग इस तरह लिखें, एक और हमारे पास लिखने का तरीका है, 3/2 हो तो ये 3 को हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, 2 के साथ तकसीम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 बचता है। तो इसमें हम लोग जो बचता है, यानी जो हमारे पास आंसर आया उसको यहाँ लिखते हैं और जो बचता है उसको हम लोग यहाँ ऊपर लिखते हैं और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 है, यानी 3/2 को हम लोग 1 होल 1/2 लिख सकते हैं, मानी एक कंप्लीट और एक आधा। फिर हमारे पास 5/2 है, तो ये 5/2 का मतलब है कि एक चीज़ को आपने 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक इस ऊपर का मतलब है 5, 2 3 1 2 3 4 5, और उसमें से हर हिस्सा कितना है 1/2, फिर 1/2 1/2 फिर 1/2। देखो इसको हम लोग देखें, ये हमारे पास 1 होगा, इसको देखें 2 हिस्सों का अगर हम लोग मिलाएं, ये अलग से 1 हो गया, ये अलग से 1 हो गया और आधा बचा। तो इसका मतलब है 5/2 को हम लोग 1 + 1 फिर प्लस 1/2, 1 + 1 यानी 2, मतलब 2 होल 1/2 लिख सकते हैं। अगर इसी तरह हम लोग उसको डिवाइड करें भी, हमारे पास 5/2 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, तो ये क्या होगा 2 2 जा 4 और 1 कैरी हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। ये हमारे पास जो आंसर है वो होल आएगा, जो रिमाइंडर है यानी बचा उसको ऊपर लिखते हैं, और ये यानी 5/2 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, -2 होल 1/2। यहाँ भी हमने देखा इस तरह रिजल्ट आ रहा है, यहाँ भी इसका मतलब है ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कंप्लीट हैं, तो 2 के बाद जो आधा है 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 के बाद जो आपने आधे में डिवाइड किया, तो ये 5/2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। -5/2 ये पॉइंट है, -3/2 ये पॉइंट है और -1/2 यही पॉइंट है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बचाए थे वही जो पार्ट हैं उसको हम लोग हल करेंगे, क्योंकि वो रेशनल नंबर से रिलेटेड थे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनको 7th पार्ट हमारे पास सेम है,
जिसको ऑलरेडी हम लोग अभी हल कर चुके थे, सिर्फ वहाँ माइनस में थे, यहाँ प्लस में है। अभी जब हम लोग 8th पार्ट की बात करें तो यहाँ आप देखें 1/4 है, 3/4 है और 5/4 है। तो देखो जब 4 हो तो इसका मतलब है रियल लाइन में यहाँ पे आपने इसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, यानी इस जो इनके दरमियान -1 0 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4, इनके दरमियान 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। और इसमें 1/4 है हमारे पास, यानी 1/4 का मतलब है ये देखो 1 से लेस है, तो इसका मतलब है 0 और जो 1 है उसके दरमियान जो आपने 1/4 का मतलब है फर्स्ट 4 मतलब पार्ट है उसको उठाना है। तो 1/4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/4। फिर हमारे पास 3/4 का मतलब है, क्योंकि 3/4 भी 1 से छोटा है, तो आपने जो यहाँ 0 से लेकर 1 तक किए उसमें जो पहला दूसरा यानी थर्ड पॉइंट को उठाना है। फिर इसी तरह हमारे पास 5/4 है। देखो पहले भी मैंने कहा कि ये जो 1/4 है इसका मतलब है 1/4 को एक ही मर्तबा लिखना है, और ये जो 3/4 है इसका मतलब है 3 टाइम 1/4 लिखना है। और ये 5/4 है तो इसका मतलब है हम लोगों ने 5 मर्तबा 1 2 3 4 और 5 टाइम 1/4 लिखना है। और ये 1 2 3 4 जब 4 टाइम यानी 4 टाइम 1/4 को 4 मरतबा प्लस करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। और जो ये बाकी क्या बचेगा, यानी अगर ये 5/4 है तो इसका आंसर आएगा 1 होल 1/4। क्योंकि अगर इसको हम लोग इस तरीके से भी देखें, यानी 5 को 4 से डिवाइड करें तो 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4 और 1 कैरी आ जाएगा। यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये क्या होगा 5/4 इज इक्वल टू, यानी जो 1 कंप्लीट और ये जो रिमाइंडर बाकी बचा और 4। तो इसका मतलब है 5/4 का मतलब है 1 से जो नेक्स्ट 1/4 होगा, यानी 1 कंप्लीट, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा तो हम लोग यहाँ उठाएंगे, इसको लिखेंगे 5/4। अभी अगर और होता तो मतलब 6/4 होता तो यहाँ आ जाता। इसी तरह हम लोग 9 क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास ये माइनस है तो इसका मतलब है 0 से आपने उस तरफ, यानी अगर माइनस हुए तो इसका मतलब है 0 से लेकर -1 पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर यहाँ 5 है तो इसका मतलब है इनको 1 2 हर हिस्से को आपने 5-5 हिस्सों में डिवाइड करना है। और ये 3/5 का मतलब है 0 से लेकर -1 तक आपने भी देखो माइनस है तो इस तरफ जाना है 1 2 3, यानी ये तीसरा आपने उठाना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे -3/5। ये वाला हिस्सा। और फिर हमारे पास क्या है 1/5 का मतलब है ये पहला हिस्सा आपने उठाना है -1/5, ये वाला हिस्सा उठाना है। क्योंकि हमारे पास माइनस है इस तरफ जाएगा, माइनस का मतलब है 0 और -1 के दरमियान -1 है तो इसका मतलब है पहला हिस्सा उठाना है। फिर इसी तरह 1/5 का मतलब है कि अभी 0 से लेकर 5 के दरमियान है, मगर हमें क्या करना है पहला हिस्सा उठाना है। तो ये हम लोग फिर अगर प्लस है तो 0 से लेकर 5 के दरमियान, ये पहला हिस्सा हमारे पास ये, तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे 1/5। फिर हमारे पास इसी तरह 3/5 का मतलब है पॉजिटिव है तो 0 से लेकर 1 के दरमियान जो तीसरा पॉइंट है 1 2 3, तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट आपने उठाना है।